हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारे सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करते हैं कि हर बार की तरह ये साल भी आपको खुशियां मिले, आपके जो विशेस है वो पूरी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग द कोल्ड वेव, जो काफ़ी हद तक जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इंटेंसिफाइज हो चुकी है। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्पेशली अगर देखा जाए कश्मीर में, हरियाणा, पंजाब, इनफैक्ट दिल्ली, यूपी या राजस्थान के बहुत जगहों में जो कोल्ड वेव जो है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट देखिए पूरे साल कुछ कुछ जगहों में काफ़ी गर्मी रहती है, लेकिन सडनली देखिए दिसंबर के आने के बाद जो है लगभग 1.5-2 महीने बहुत ज़्यादा ठंड होती रहती है यहाँ पे। तो इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये किस तरीके से हो रही है। और मेनली देखें कि कोल्ड वेव है क्या, किस तरीके से आप कोल्ड वेव को एक जनरलाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कोल्ड वेव है, इसके मेन कॉजेस क्या क्या हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और मेनली देखिए इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और कोशिश करेंगे इसके एक वे फॉरवर्ड ढूंढने के लिए। तो देखिए आपके GS1 पेपर में जो जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली अगर देखा जाए, कश्मीर के काफ़ी जगहों में अगर देखा जाए, फिलहाल इन दिनों जो है टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चली गई है। तो ये बोला गया है कि उस जगहों में कोल्ड वेव आ चुकी है। तो कश्मीर में देखिए अलग अलग उनके टर्मिनोलॉजी है कोल्ड वेव को बोलने के लिए। तो एक टर्म है चिल्ला ई कलन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है यहाँ पे। तो अलग अलग देखिए यहाँ पे अगर लगभग 40 दिनों तक इतनी ही टेम्परेचर कम होती रहती है तो इनको जो है इस नाम से जो है रिकॉग्नाइज किए जाता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। स्पेशली अगर देखा जाए इन कंपेरिजन टू द दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश से, कश्मीर में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इनफैक्ट जो फेमस वाटर बॉडीज़ है बहुत सारे, इनफैक्ट वो उसकी जो सरफेस लेवल भी है जो ये भी फ्रीज होने लगती है। तो बहुत सारे जगहों में अगर देखा जाए स्नोफॉल भी होने को होता है। और स्पेशली अगर हायर ऑल्टीट्यूड में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाती है। तो थोड़ा सा हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये कोल्ड वेव क्या है, यानी कि कोल्ड वेव की डेफिनेशन अगर आपको पूछे तो क्या है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू IMD, किसी जगह में देखिए किसी भी स्टेशन में वो प्लेन में अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम चली गई तो उसको बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेव जो है ये कहा जाता है कि कोल्ड वेव हो रही है। और स्पेशली अगर हिली रीजन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चली गई, देखिए अभी ये इसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है कि कोल्ड वेव की यानी कि इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो प्लेन्स में 10 डिग्री सेंटीग्रेड और उसी जगह में हिली रीजन्स में अगर हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे नीचे अगर चली गई तो ये कोल्ड वेव के चपेट में आ चुका है। तो कोल्ड वेव यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि रैपिड फॉल ऑफ टेम्परेचर विद इन 24 आवर्स, यानी कि मान लीजिए कि कुछ टाइम पहले एक जगह की टेम्परेचर मान लीजिए कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड था, और विद इन 24 आवर्स अगर ये देखिए 7 से लेकर 8 तक चल से नीचे चली गई तो ये बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेव होती है यहाँ पे। और उसका बहुत ही इफेक्ट देखने को मिलता है स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री, कॉमर्स या फिर सोशल एक्टिविटीज में। अगर बात करेंगे प्लेन्स में, जो कोल्ड वेव जो है मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चली जाती है बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेव, और यहाँ पे काफ़ी दिनों तक ये रहता है। और अगर देखा जाए यहाँ पे मेनली नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपको पता होगा, तो बहुत सारी जगहों में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये देखिए पिछले साल जो है जनवरी 14 2023 का मुझे लेटेस्ट जो कोल्ड वेव का जो एक मैप यही मिला। अगर आपको इस साल का भी मिल जाए तो आप देख सकते हैं, कुछ ही दिनों में आ भी सकती है, लेकिन मुझे फिलहाल ये मिला है लेटेस्ट। लेकिन पैटर्न आपको लगभग सेम ही दिखाई देगा होगा। तो इस मैप को थोड़ा सा पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, जितना देखिए डार्कर शेड ऑफ पर्पल है उतना ही ज़्यादा ठंड है। ग्रेजुअली यहाँ पे जितना नीला होती जा रही है, यानी कि ठंड है लेकिन कंपेरेटिवली कम है। और जितना ग्रीन
कलर का आप देख सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर थोड़ी थोड़ी बढ़ी हुई है। तो ये जनवरी की महीने की जो एक भारत की जो टेम्परेचर मैप आप बोल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं स्पेशली कश्मीर के इन इलाकों में टेम्परेचर जो है माइनस में रहती है। आप देख सकते हैं इनफैक्ट जम्मू काफ़ी जगहों में, देन पंजाब, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के कुछ जगहों में आप देख सकते हैं, स्पेशली दिल्ली जो है लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट इससे भी कम चली जाती है। आप देख सकते हैं स्पेशली यहाँ पे कुछ पॉकेट आपको दिखाई दिया होगा, यानी कि स्काई ब्लू वेव और जो डार्क ब्लू। तो स्काई ब्लू वेव जो है सीवियर कोल्ड वेव, तो इसी जगह में आपको देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी आपको ऐसे जो कोल्ड वेव के ऐसे पॉकेट इस जगहों में भी आपको देखने को मिल सकता है। कुछ कुछ थोड़ा सा आप देख सकते हैं, तो देखिए इन जगहों में भी आपको ऐसे पॉकेट्स नज़र आए होंगे। तो यही जो एक डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन से जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया ये बहुत ही ज़्यादा ठंड के चपेट में आ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और कंपेरेटिवली साउदर्न इंडिया में आप देख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज एक चीज़ है कि यहाँ पे जो टॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की एरियाज है यहाँ पे कंपेरेटिवली कम होगी, और जितना आप नीचे चले जाएंगे ये टेम्परेचर डिफरेंस आपको और भी कम दिखाई देंगे। यानी कि आप श्रीलंका में भी अगर जनवरी के महीने में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोल्ड वेव जोन्स ऑफ इंडिया, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बहुत सारी जगहों पे काफ़ी ठंड महसूस होती है इस जगहों में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैप को समझना आपको। तो देखिए मेन कॉजेस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर। तो स्पेशली क्या होता है कि नॉर्दर्न इंडिया में क्लाउड जो है कम हो जाती है, बिकॉज द लोअरिंग ऑफ द लो प्रेशर, यहाँ पे इवापोरेशन कम हो जाती है, तो क्लाउड की फॉर्मेशन कम होती है। तो क्लाउड क्या करती है कि जो आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, यानी कि जो सूरज की किरणें ये जब रिफ्लेक्ट होकर जाती है, तो ये क्लाउड क्या करती है उसको ट्रैप कर लेती है और ये फिर से रेडिएट करती है, जिसके वजह से थोड़ी सी गर्म होती है। लेकिन इसके एब्सेंस में ये इफेक्ट नहीं हो पाता है, तो गर्म होने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सब्सिडेंट्स ऑफ कोल्ड एयर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लो प्रेशर कम हो जाता है, हाई प्रेशर थोड़ी सी ज़्यादा डोमिनेट हो जाती है, तो इसके वजह से क्या होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कोल्ड वेव, यानी कि कोल्ड वेव जो है वो नीचे चली आती है, सबसाइड होती है यहाँ पे। तो इसके वजह से भी सरफेस में काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस होती है। लानिना का जो इफेक्ट डेफिनेटली आप लोगों ने एल नीनो और लानिना तो पढ़ा ही होगा। तो मेनली देखिए इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के वजह से यहाँ पे एब्नॉर्मल कूलर सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। ये लगभग देखिए हर कुछ ही सालों में महसूस होता रहता है और ये एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट करता है और इसके वजह से भी ठंड का एहसास काफ़ी सीवियर देखने को मिल सकता है। और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन अगर आप बात करेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वेदर सिस्टम क्या होता है कि मेडिटेरेनियन सी या फिर कस्पियन सी में वहाँ से जो है कोल्ड विंड्स जो आती है और स्पेशली इंडिया में उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसको अगर थोड़ा सा मैप से आप देख सकते हैं, तो ये देखिए हमारा भारत है यहाँ पे और ये मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी आप देख सकते हैं। तो स्पेशली क्या है कि इन जगहों में जो प्रेशर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस कम मिलेगा आपको। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर गोज फ्रॉम हाई टू लो, यानी कि इन जगहों में कंपेरेटिवली हाई प्रेशर है और एक पैसेज जैसी मिल जाती है इन जगहों में आने के लिए, मेडिटेरेनियन सी हो या फिर कास्पियन सी, इस रास्ते से। तो अभी देखिए बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जो जेट स्ट्रीम है, एक जो पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक फ्लो करती है इस डायरेक्शन में। तो ये हेल्प करती है, जो देखिए कोल्ड वेव, ये जगह जो है ठंडी जगह है यहाँ पे। तो अगर यहाँ जो वेव है एक हाई प्रेशर जब जनरेट होता है यहाँ से जो ईस्ट की तरफ चली आती है और स्पेशली जब ओवरऑल जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ये जब नीचे चली जाती है तो ये बहुत आसानी होती है ये खींचने में। तो ये जो है ये कोल्ड वेव जो है स्पेशली अगर बात करेंगे ईरान पाकिस्तान होके इस डायरेक्शन में होके काफ़ी ज़्यादा ठंड क्रिएट करती है। और स्पेशली अगर देखा जाए कुछ टाइम के लिए नॉर्दर्न इंडिया में जो है बारिश भी होती है बिकॉज ऑफ द वाटर बॉडीज यहाँ पे
कंपेरेटिवली कम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है यहाँ पे, लेकिन लैंड मास ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द सी लेवल। तो यहाँ पे थोड़ा बारिश भी देखने को मिल सकता है, और यही चीज़ जो है जो स्पेशली राबी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन एक्सेसिव अगर रेनफॉल हो गया तो उसका इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोल्ड वेव के इफेक्ट्स अगर बात करेंगे, ये जो है हाइपरथर्मिया भी हो सकती है, स्पेशली बहुत सारे जगहों पे नॉर्दर्न इंडिया में गरीब लोग रहते हैं, उनको कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली जो अगर प्रॉपरली ड्रेस नहीं है तो कोल्ड वेदर की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ जो है ये रिपोर्ट किए गए थे 2015 में बिकॉज ऑफ द हाइपरथर्मिया, यानी कि उनकी बॉडी उतनी ठंड जो है सहन नहीं कर पाती है, उनकी प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं होते हैं। तो ये बोला गया था कि 2015 में डेडलीस्ट कोल्ड वेव एक आया था। अकॉर्डिंग टू आईएमडी अगर बात करेंगे, कोल्ड वेव जो है ये निगेटिवली इंपैक्ट करती है एग्रीकल्चर और उसके साथ इकोसिस्टम में। एग्रीकल्चर इफेक्ट होती है तो उसके साथ इकोसिस्टम को भी इकोसिस्टम भी उसके साथ जो है ऑल्टर कर सकती है, और उसके वजह से क्रॉप्स हो गई या फिर ड्रग जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो एक चीज देखिए, ये एक नेचुरल इवेंट है, ये ऐसा नहीं है कि इसको रोका जा सकता है। और स्पेशली अगर बात करें कि हम लोग दिल्ली में, यूपी में या राजस्थान या पंजाब में गर्मी के दिनों में जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे घरों की डिज़ाइन ठंडे देशों की तरह कर सके। लगभग आप मान के चलिए कि 9 से लेकर 10 महीने तक बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, स्पेशली मई जून में तो ये टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चली जाती है। तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे वैसा अरेंजमेंट भी कर ले। लेकिन क्या होता है कि जब ठंड आती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, टेम्परेचर जो है बहुत ही नीचे चल जाते हैं, आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि ये एक बहुत ही टेम्पोररी पीरियड होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही सीवियर होती है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि जो ही यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अलग अलग जगहों पे ऐसे जो आप देख सकते हैं एलईडी लाइट में उस जगह के टेम्परेचर को हाईलाइट किया जा सकता है, या फिर प्रोटेक्शन मेजर्स के बारे में जो है एक अवेयरनेस जनरेट किया जा सकता है। और बहुत सारी जगहों में जहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं उनके लिए सोचा जा सकता है कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। यहाँ पे जो एनजीओज है बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, स्पेशली जो भी लोग बहुत ही कम कपड़ों में सड़कों पे रहते हैं या फिर ब्रिजेस के नीचे रहते हैं, तो उन लोग को भी मदद किया जा सकता है यहाँ पे। तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स फोर्स भी यहाँ पे रेडी होनी चाहिए। स्पेशली देखिए जो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग अगर यहाँ पे गाड़ी चला के काम में जाना पड़ता है, वहाँ पे भी फॉग की वजह से परेशानी होती है यहाँ पे, तो उसके लिए भी यहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए। स्पेशली अवेयरनेस और इमरजेंसी रेस्पॉन्स फोर्स यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं। और स्पेशली अगर बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए यहाँ पे इसी दौरान जो है बारिश बहुत ही कम हो जाती है, या फिर अगर स्नोफॉल भी हो गई या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, तो ऐसे जो है टेम्परेचर रेजिलियंट क्रॉप्स के बारे में सोचा जा सकता है, जिसके थ्रू अगर स्नोफॉल भी हो चुकी है फिर बहुत ही कम टेम्परेचर में भी वो क्रॉप्स जो है डैमेज ना हो, तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द कोल्ड वेव जो नॉर्थ इंडिया में इंटेंसिफाइज हो चुकी है। आशा करते हैं आप स्वस्थ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी आइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।